हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। जेई मेन पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 2026 का फंक्शन चैप्टर से। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जनवरी शिफ्ट 1 का है। ठीक है, 28 जनवरी शिफ्ट 1 का है। जनवरी में जो सेशन 1 होता है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि 2027 में आपका एग्जाम्स काफ़ी अच्छा कंडक्ट हो पाए। ठीक है, ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाए, इसके लिए प्रैक्टिस किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है। पीवाईक्यू के थ्रू सबसे बेस्ट होता है। और तुम एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कशन को पूरे कंसंट्रेशन से देखो, ताकि तुम सॉल्विंग अप्रोच को क्या करोगे, डेवलप कर पाओगे खुद से। तो चलो पहला क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। पहले बार क्वेश्चन को पूरा पूरा डिटेल में पढ़ा करो, पूरे डिटेल में। ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ा करो। तो देखो, एक जीएक्स फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहला बात जीएक्स फंक्शन दिया हुआ। दूसरा बात क्या है, एफ जीरो क्या दिया है, -3 दिया हुआ। उसके बाद यहां से देखना 4g(f(x) जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपसे पूरा पूछ रहा है, FG2 के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, कहीं पे भी fx फंक्शन दिख रहा है कि तुम g2 को पुट कर पाओ, तो सबसे पहले तो g2 निकालना पड़ेगा। g2 दिया है ना, तो g2 निकालो। तो g2 निकाल लो मेरे भाई। g2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देख लो, g2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, आप प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये एक आइडिया रखो, 13। उसके बाद देखो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स नहीं दिया हुआ। तो एफ एक्स को मान लो, तुम क्या मान लोगे, ए एक्स प्लस का बी मान लोगे। ठीक है, इसमें एफ जीरो डाल के देखो क्या हो रहा है। एफ जीरो जब डालोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एफ जीरो कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ। तो ये एक आइडिया रखो कि बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4g(f(x) दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स के जगह पे यहाँ क्या रख सकते हो, एफ एक्स के जगह पे यहाँ रख सकते हो ए एक्स प्लस बी रख सकते हो। अब जहाँ जहाँ क्या है, देखो यहाँ पे जी एक्स में, देखो यहाँ मेरे दोस्त, यहाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे जी एक्स के जगह पे तुम ये एफ एक्स रख रहे हो, क्योंकि यहाँ एफ एक्स रखा हुआ। तो यहाँ से देखना, तो ये क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए एक्स प्लस बी पुट करो। सबसे पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए एक्स प्लस बी पुट करो, ए एक्स प्लस बी पुट करो। जहाँ जहाँ एक्स से पहले, जहाँ जहाँ एक्स से पहले, जहाँ जहाँ एक्स से ए एक्स प्लस बी पुट करो। देखो, जहाँ जहाँ एक्स है ए एक्स प्लस बी पुट करो। ठीक है, अब सुनो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में 4 से करोगे तो RHS में करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो देखो 3 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -3 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे -12 हो जाएगा। यहाँ से देखो, कैलकुलेशन इजी करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 12a² x², फिर आएगा 12b² फिर होता है 2abx होगा, उसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24abx होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 8ax हो जाएगा प्लस 8b हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये बताओ, यही क्या है, 4f, ये जी एक्स है। इसका वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से पुट कर देना। यहाँ से क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ से पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। तो यहाँ से ये तो दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, a3x² माइनस का 32x प्लस का 72। ठीक है, अब यहाँ से तुम कंपेयर करो, ये इधर भी क्वाड्रेटिक है, इधर भी ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है ना, x² के कोफिशिएंट से x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
4a² कट करोगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, अब यहाँ से देखो x के कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 32 है, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट, यहाँ x दिख रहा है और यहाँ x दिख रहा है, तो यहाँ से x निकालो तो 24ab अब प्लस का 8a। ठीक है, अब यहाँ से तुमको a का दो दो वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले तो b देखते हैं, b निकालते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, b के लिए क्या करोगे बेटा, जल्दी से बता दो, b के लिए क्या कर लोगे, तो कांस्टेंट से कंपेयर करो, तो 12b का स्क्वायर अब प्लस 8b माइनस का, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक साइड लाओ, या 12 से पहले क्या करो, ये क्या करो, पहले एक साइड लाओ, तो 12b² प्लस का 8b, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 84 हो जाएगा। यहाँ 4 से क्या करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3b² प्लस का 2b माइनस का, ये क्या हो जाएगा, 21। अब यहाँ ब्रेक कर लो इसको, तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 3, अब देखो ना 63 आएगा, 63 होगा, तो ये टूट जाएगा 9b माइनस का 7b में, ये 21। अब यहाँ से बताना क्या हो जाएगा, 3b निकलेगा, तो यहाँ b प्लस का 3 माइनस का 7, b प्लस का 3 निकलेगा, ये क्या हो गया 0, तो b प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा, 3b माइनस का 7। यहाँ से b का वैल्यू क्या क्या मिलेगा आपको, तो एक मिलेगा माइनस का 3 और एक मिलेगा b = 7/3। तो देखो कौन सा सेटिस्फाइड करा रहा है यहाँ से, तो कौन सा करोगे, ये एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आया हुआ है। तो अब यहाँ से पुट करोगे, यहाँ से क्या पुट करोगे बेटा, माइनस का 32 24 a इंटू का b क्या रखोगे, माइनस का 3 अब प्लस का 8a, इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो यह माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 आएगा तो माइनस का 9a आ जाएगा, और ये प्लस का कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8a, तो माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1/2, तो जो कॉमन होगा वैल्यू उसी को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, जैसे ही a और b का वैल्यू आ गया, हमारे पास क्या मिल गया बेटा, हमारे पास मिल गया f(x) क्या था, तो 1/2 x प्लस माइनस का ये क्या हो गया 3। अब हमसे क्या पूछा है, fg2 पूछा है, तो fg2 का वैल्यू कितना आया था, तो g2 का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ g2 का वैल्यू पहले ही क्या निकाल चुके थे बेटा, बता दो, g2 का वैल्यू पहले ही 13 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम f13 फाइंड करेंगे, तो f13 फाइंड करेंगे दोस्त मेरे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लो 13/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 13 माइनस का क्या हो जाएगा 6/2, तो ये आ गया आपका 7/2। हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, थर्ड आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन पे है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पे है टॉपिक। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन पे सॉल्व कर लोगे। अब इस तरह से क्या होगा, तो कंपोजिट फंक्शन, तो देखो सबसे पहले तो डोमेन रेंज अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, सम स्पेशल फंक्शन होता है, सम स्पेशल फंक्शन होता है, वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ अच्छे से आना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन पढ़ सकते, पीरियड के फंक्शन क्वेश्चन पढ़ सकते, तो इस तरह से तुमको क्या करोगे, तुम्हारे पास PYQ से क्या करोगे, एक एनालिसिस करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।